प्रोडक्शन फंक्शन, या इसको बोला जाता है रिटर्न टू फैक्टर, या इसको बोला जाएगा रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसी का नाम है चैप्टर का। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना व्हाट इज़ प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक। ये चैप्टर थोड़ा ना कंफ्यूजिंग करता है कॉन्सेप्ट में, जबकि है इजी चैप्टर, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट सब ना मिक्स कर देता है, तो इसलिए चैप्टर को अच्छे से समझना थोड़ा। मान लो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, तो सुनना थोड़ा बुक से हम पढ़ रहे हैं। जनरली स्पीकिंग प्रोडक्शन इम्प्लाइज मैन्युफैक्चर ऑफ फिजिकल गुड्स। जब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ बनाने का बात होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। बट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनी गुड, ह्यूमन बींग कैन ओनली मेक गुड्स यूजफुल। ह्यूमन बींग जो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन काम में इन्वॉल्व है तो गुड्स को हम ऐसा बनाते हैं जो मेरा यूज़ में हो, बेसिकली ये काम करते हैं। ह्यूमन बींग कैन ओनली मेक द गुड्स यूजफुल, दैट मीन इंक्रीज टू क्रिएट द यूटिलिटी गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन। जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, जैसे ये बुक का प्रोडक्शन हुआ होगा, ये बुक का मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, जो कंपनी प्रिंट किया है इसको, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। अब एक दिया है एग्जाम मीनिंग, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी हो, वही ना हुआ प्रोडक्शन। अब मान लो ऐसा कुछ प्रोडक्शन कर दिया जिसको कोई परचेज ही नहीं कर रहा है, सोसाइटी के लिए कोई यूज़फुल नहीं। तो बेसिकली जब हम लोग प्रोडक्शन का बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब वो समझो क्या क्या इन्वॉल्व है। जैसे मान लो ये प्रोडक्शन लिखा पहले, एक होता है टीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एपी। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टीपी एक होता है, टीपी मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। ये सब बहुत कन्फ्यूजन करता है, सबका मीनिंग तो अच्छा है समझना। एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, आरईपी होगा एवरेज प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्ट ऐसे बोला जाए तो टोटल प्रोडक्ट, और ऐसे भी बोल सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, या इसको बोल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ये अब ये समझना है कि सबका मीनिंग क्या होता है, ये टर्म क्या है। कि एग्जाम में ना शॉर्ट क्वेश्चन में सब आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर समझो, अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस गिवन पीरियड बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल। जब हम लोग बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, जितना टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वही क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होगा एक गिवन पीरियड में। सपोज कंपनी का पीरियड है 1 साल का, तो 1 साल में जितना भी वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। समझ में आया, टोटल नाम से ही क्लियर है। टोटल प्रोडक्शन जितना भी गुड्स और सर्विसेज का पूरा 1 साल में, एक पीरियड में, पीरियड देखो 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि कैसा पीरियड है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन। ये नाम से ही क्लियर है, टोटल प्रोडक्शन। अब आ जाओ मार्जिनल। ये मार्जिनल को थोड़ा समझना, ठीक है। ये होगा मार्जिनल, मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू अप्लाई वन और मोर लेस यूनिट वेरिएबल। मतलब मार्जिनल जो होता है ना, वो बताता है कि टोटल में जो चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो, मान लो 100 यूनिट्स बनाए हम, उसका टोटल कॉस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट, ठीक है, यानी टोटल उसका आ गया, टोटल प्रोडक्ट आया उसका 100 का लग गया, टोटल प्रोडक्ट 100 यूनिट्स, उसका मेरा चार्ज आ गया 500 रुपीज़। सपोज 100 यूनिट का चार्ज क्या आ गया, 500 रुपीज़ सपोज। तो 1 यूनिट का चार्ज कितना है बताओ तो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 500 डिवाइड बाय 100 यानी 5 रुपया।
मान लो हम बनाए 101 का, तो मेरा चार्ज कितना हो जाएगा? 505 रुपया। सिंपल समझो, 500 का 100 यूनिट बनाने में हमको 500 का खर्च हुआ। 100 यूनिट बनाने में 500, तो 1 यूनिट है कितना? 500 डिवाइड बाई 100 मतलब 5 रुपया। तो जब हम 101 बनाए तो कितना लग गया मेरा? 505 रुपया लग गया। तो कैसे? टोटल में जो चेंज हुआ इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से याद रख लो, टोटल में जो चेंज हुआ उसके चलते टोटल कॉस्ट में भी चेंज हो गया, इसी को क्या बोला जाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो मीनिंग फिर से पढ़ रहे, ध्यान से सुनना। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज होगा ड्यू टू अप्लाई वन और मोर लेस यूनिट। एक बढ़ाए जिससे टोटल में मेरा चेंज हुआ ना, इसी को क्या बोलेंगे? मार्जिनल। एकदम क्लियर मीनिंग। या घटा भी सकते थे, इसी को बोला था मार्जिनल। तो मार्जिनल का एक फॉर्मूला भी होता है, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये बताएंगे अभी इसका एक क्वेश्चन, मतलब इसको टीपी के हेल्प से निकाला जाता है। अब सुनो, एवरेज प्रोडक्ट AP, एवरेज AP। तो AP में कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रख लो इसका फॉर्मूला, AP इज इक्वल टू TP बाई L। L बोले तो हो गया जो भी यूनिट्स रहेगा, यूनिट्स। टोटल को L से डिवाइड कर दो, मतलब L यूनिट इसीलिए बोल रहे हैं ना एक तरह से, लेबर, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर तो लेबर इन्वॉल्व रहता है ना। तो लेबर का जो क्वांटिटी है, यूनिट है, उससे डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज। जैसे तुम लोग का जो मार्क्स होता है कैसे उसका एवरेज करते हैं, तो जस्ट लाइक वही है ये। तो अभी एक क्वेश्चन देखो, अभी और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो एक हम लोग सीधे लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, टेबल टाइप का। ऐसे जैक बोर्ड में ना उस टाइप का पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ कोई ना कोई एक देगा तभी निकालने बोलेगा, कुछ ना कुछ हिंट वहाँ लिखा रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख। बुक में है एग्जाम्पल। सपोज लेबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या जी? हाँ, लेबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। पीपी दिया है, टोटल प्रोडक्ट दिया है 25 45 60 75 45 60 70 75 75 70 60। देखो क्वेश्चन इस टाइप से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टीपी दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट हम लोग को निकालने बोल रहा है, एमपी निकालना है और एपी निकालना है। ठीक है, एमपी और क्या निकालना? एपी। एमपी का फॉर्मूला क्या है देखो तो यहाँ पर, TPN, तुम लोग इधर देखो, इधर TPN माइनस TPN माइनस 1। मतलब क्या करना है ना, ये जो TP दिया हुआ है इसी को माइनस करके निकालना, MP आ जाएगा। तो माइनस कैसे करना पता है? इसके लिए तुम लोग ना थोड़ा सा मीडियन वाला रूल बताते हैं, नीचे से माइनस करके लिखते जाना, नीचे से माइनस करके लिखते जाना, NP आ जाएगा। अरे फॉर्मूला बस एग्जाम में लिख देना, हो गया। जैसे देखो तो 60 माइनस 70 ऐसे होगा ना, 60 माइनस 70 माइनस, फिर 70 माइनस 75 माइनस 5, 75 माइनस 75 0, 75 माइनस 70 प्लस 5, 70 माइनस 60 10, 60 माइनस 45 15, 45 माइनस 25 20, और ऊपर वाला सेम उतार देना। एकदम सिंपल। टीपी से क्या करना? तो बहुत कंफ्यूज भी होता है। नहीं, कंफ्यूज वही होगा जो नहीं पढ़ता है, सिंपल सा होगा।
नीचे से माइनस कर दो, बस निकल गया। अभी कैसे निकालेंगे? एपी का क्या फॉर्मूला है? टीपी डिवाइड बाय एल, एल मतलब वही लेबर। चलो डिवाइड करो, 25 डिवाइड बाय 1 यानी यही होगा 25, 45 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 22.5। फिर 60 डिवाइड बाय 3 20, फिर 70 डिवाइड बाय 4। इसका करो डेसिमल में आएगा, कोई दिक्कत। एक बार में गया 17.50। चलो फिर डिवाइड करो, 75 डिवाइड बाय 5 ये कितना हो गया? 15। फिर 75 डिवाइड बाय 6 1 2 12 तो आ जाएगा 1 3 5 12.50। चलो फिर 70 डिवाइड बाय 7 10 60 डिवाइड बाय 8 ये भी कट जाएगा, 7 बार में गया 7.50 निकल गया। समझ में आया? तो तुम लोग क्या करना, एग्जाम में जैसे ऐसा आता है व्हाट डू यू मीन बाय टीपी, तो टीपी का मीनिंग लिख देना, टीपी का फॉर्मूला लिख देना। व्हाट डू यू मीन बाय एमपी, एमपी का मीनिंग लिख देना, एमपी का फॉर्मूला लिख देना। एपी का मीनिंग, एपी का फॉर्मूला 2 नंबर आराम से मिल, 2 नंबर में आता है सब। ये वाला ये टेबल नहीं पूछा गया एग्जाम में अभी तक, बहुत रेयर केस, अगर एक आध दिया तो भी कोई चांस नहीं है इसका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम यहाँ कर रहे, ध्यान से देखो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 MP 10 8 6 4 2 0 -2। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज किया, ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो अब यहाँ ना टीपी निकालना है तुम लोग। एमपी तो तुम लोग समझ रहा है, एपी तो देखो सिंपल है, एपी में तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब टीपी निकालना है इस बार टीपी दिया था तो एमपी और एपी निकाल लिए। अब इस बार क्या दिया है क्वेश्चन में? एमपी दिया है तो क्या निकालना है? टीपी निकालना है। तो टीपी कैसे निकालोगे पता है? जैसे सीएफ निकालता है ना, इंटू करके सीएफ कैसे निकालते थे? ये 10 लिख दिए, 10 और 8 18, 18 प्लस 6 24 और 4 28 और 2 30, 30 और 0 30, 30 माइनस 2 28 बन गया। समझ में आ गया? एमपी रहा तो ऊपर से जोड़ जोड़ के निकाल देना टीपी, और टीपी रहा तो नीचे से घटा के निकाल देना एमपी। अब इसको अगर हम नीचे से घटाते हैं तो ये मैच करेगा। 28 माइनस 30 माइनस 2, 30 माइनस 30 0, 30 माइनस 28 प्लस 2, 28 माइनस 24 4, 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 10 8 और 10 उतार दिए। और एपी तो निकल ही जाएगा, एपी तो तुम लोगों को पता ही है। अब देखो, आप रिलेशन समझो दोनों में कैसा रिलेशन है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी में रिलेशन कैसा है, यह यहाँ पर भी देख सकते हो। इसका ग्राफ भी अभी बता देंगे रिलेशन का दोनों का। देखो ध्यान से, व्हेन टीपी इंक्रीज, टीपी देखो बढ़ रहा है, एमपी डिक्रीज। रिलेशन कैसा है ये समझो। टीपी जब बढ़ेगा तो एमपी क्या होगा? घटेगा। टीपी जब कांस्टेंट है, देखो टीपी यहाँ कांस्टेंट है तो एमपी क्या है? 0 है। टीपी जब घटेगा तो एमपी क्या होगा? नेगेटिव जाएगा। याद रखना, इस टेबल ऐसा ही बनना चाहिए। अब यहाँ भी देख लो, टीपी इंक्रीज हो रहा है, देखो एमपी डिक्रीज हो रहा है। टीपी देखो यहाँ कांस्टेंट है, एमपी क्या है? 0। जब वो कांस्टेंट होगा तो 0 75 75। आज देखो ये क्या हो गया? डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होना शुरू होता है। तो इसका 3 स्टेज होता है। 3 स्टेज क्या क्या हुआ? व्हेन टीपी इंक्रीज एमपी डिक्रीज, टीपी कांस्टेंट एमपी 0,
टीपी फॉल्स, टीपी डाउन होना शुरू होगा तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव। ये 3 कंडीशन याद रखना। अब अगर आप यही इसका रिलेशन एग्जाम में जैसे पूछ देगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी, तो दोनों का मीनिंग लिखना, टेबल बनाना, फिर वो वाला बात लिखना जो लिखा है, फिर ग्राफ बना देना, कंप्लीट आंसर। टेबल खुद से बनाएंगे। हाँ, टेबल अपने से। तुम लोग अब टेबल अपने से कैसे बनाओगे, भी एक चैलेंजिंग है, ध्यान सुनो। तुम लोग ना टीपी का भी मत अपने से लेना, या तो गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग क्या करना, एमपी अपने से ले लेना। एमपी तुम लोग को मालूम है, एक रेंज तक डिक्रीज करना, 0 कर देना, माइनस कर। जैसे ये वाला याद करो, ये बहुत ईजी है। 10, 8, 6, 4, 2, 0 माइनस 2, बस। इसके हेल्प से टीपी निकालो, टीपी से एपी निकाल दो। एपी तो निकल जाए, ऐसे एपी यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन मान लो अगर हमको निकालना पड़े तो नहीं निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे एपी, फॉर्मूला देखो, टीपी बाय एल, 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 24 डिवाइड बाय 3 8, 28 डिवाइड बाय 4 30 डिवाइड बाय 5 6, 30 डिवाइड बाय 6 5, 28 डिवाइड बाय 7। एग्जाम्पल ना परफेक्ट एग्जाम्पल, आप देखो थोड़ा समझो। व्हेन टीपी इंक्रीज एमपी डिक्रीज एपी भी डिक्रीज, ठीक है। व्हेन टीपी कांस्टेंट एमपी 0 बट कॉन्स्टेंटली एपी डिक्रीज होता है। ई जब बराबर रहा तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये फिर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर टीपी फॉल्स हुआ तो ये नेगेटिव में हो गया, लेकिन ये फिर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका सिचुएशन हर बार डिक्रीज का रहेगा। यहाँ भी देख लो, समझा। तो डेटा ऐसा ही होना चाहिए, कोई और डेटा अपना मन से ले लेगा तो गड़बड़ा जाएगा टेबल। मान लो अगर ये इंक्रीज, अगर यहाँ पर आ जाता सपोज 12 तो ये टेबल गलत होता, क्योंकि भाई ये सिचुएशन ही नहीं है तो कैसे होगा, समझा। पूरा लॉजिकली एकदम ये टेबल है। तो तुम लोग ये वाला कोई याद रख लो, इसी के हेल्प से सब निकाल देना। तो इसमें से कौन याद रखेंगे, एमपी? बस ये याद रखो, एमपी एक बार तो 1 से लेकर जो जितना रखा, 1 से लिख देना 7 तक याद रख लो, और एमपी लिख दो 10, 8, 6, 4, 2, 0, हाँ 2, 2 माइनस कर। और इसी 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, बस इसका ऑर्डर ऐसा ही रखना है। क्या कि ई ऑर्डर तुम रखेगा ना तो ई और ई परफेक्ट निकलेगा। अभी क्या है, ऐसा होता है एमपी के लिए एक रूल भी हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई चीज़ का यूज करते हैं तो उसका लिए यूटिलिटी हमारे लिए क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, इसीलिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी रहता है।